दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी मेट्स चैनल पर। जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्लास 12th के फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर और द फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था द फर्स्ट चैप्टर जो था इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड द चार्जेस के बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रो भी दिया था आपको। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कुछ स्ट्रेटजी बताई थी और हमने कुछ आपको समझाया भी था बेसिक्स कि इलेक्ट्रिक चार्जेस कैसे प्रोड्यूस होती हैं। जैसा कि बताया था इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन बी प्रोड्यूस्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर देन द इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस। और आप सभी जानते हुए एक साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था काइट फ्लाइंग करके। वो सब आपने पढ़ा है, उनके बारे में जानते हो। उन्होंने दिया था अकॉर्डिंग टू द नेचर के हिसाब से उन्होंने टू टाइप्स ऑफ चार्जेस को दो टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट करा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अकॉर्डिंग टू द नेचर। बट जैसे जैसे फर्दर स्टडीज़ हुई फिर अकॉर्डिंग टू द शेप कि शेप के अकॉर्डिंग कोई चार्ज है उसकी शेप के अकॉर्डिंग हमने उसे और डिस्ट्रीब्यूट करा, थोड़ा और डिफ्रेंशिएट करा। जैसे कि हमारे पास आया एक पॉइंट चार्ज आया, एक लीनियर चार्ज, एक सरफेस चार्ज, एक वॉल्यूम चार्ज। इन सभी शब्दों से आप समझ रहे होंगे कि इसकी डिफाइन क्या हो सकती है। पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज मतलब चार्ज प्रेजेंट ऑन अ डायमेंशन लेस ऑब्जेक्ट। जो भी चार्ज डायमेंशन लेस ऑब्जेक्ट पर प्रेजेंट होगा वो कहलाएगा पॉइंट चार्ज। लीनियर चार्ज इज द चार्ज विच इज प्रेजेंट ऑन वन डायमेंशनल बॉडी। जो वन डायमेंशनल बॉडी पर चार्ज होगा वो लीनियर चार्ज कहलाएगा। जैसा कि वन डायमेंशनल बॉडी हो सकती है रॉड, कंडक्टिंग वायर, ये सारे वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में आती हैं। और इसमें हमने पढ़ा था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से। और ये लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये इसका वो है। और एक पढ़ा था हमने सरफेस चार्ज से आप समझो सरफेस यानी कि टू डायमेंशन की बात हो रही है। टू डायमेंशंस कब होती हैं, जैसे कि कोई शीट ले लें हम, कंडक्टिंग शीट ले लें, प्लेन शीट ले लें, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज शीट ले लें, तो फिर और इसमें होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि है सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट एरिया। वॉल्यूम चार्ज देखा था, इट इज़ द चार्ज प्रेजेंट ऑन अ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पर प्रेजेंट होता है, जैसे कि सॉलिड स्फीयर। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सिग्मा से रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो इक्वल क्यू अपॉन बी, मीन्स चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा था, इजी था, ये सब आप जानते भी हो। और चार्ज की यूनिट होती है कूलम, ये भी आप जानते हो। और फर्दर भी और भी यूनिट्स होती हैं, तो वो हम बताते रहेंगे आपको। और अब हमारा आज का न्यू टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इसके ऊपर है। इसकी मेनली थ्री प्रॉपर्टीज़ होती हैं और तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस सॉल्व करने में आसानी करेंगी, बिल्कुल समझिए, बस आसान सी हैं। जैसे कि एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, एडिटिविटी की एडिटिविटी ऑफ चार्जेस ये कह देती हैं, जैसे कि, या फिर एडिटिविटी ऑफ चार्जेस ये क्या होता है, मीन्स इट इज़ द चार्ज या चार्जेस आर स्केलर। चार्ज जो होते हैं स्केलर होती हैं, स्केलर आप जानते हो। एंड जो लाइक चार्जेस होते हैं उन्हें ऐड कर दिया जाता है, लाइक चार्जेस रियल नंबर्स। जैसा कि एक सिस्टम जो कि कंसिस्ट है, जैसे कि लेट करिए एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस मीन्स द चार्जेस कैन बी एडेड। जैसे कि एक सिस्टम हमने ले लिया, उसमें Q1 Q2 ऐसे कोई चार्जेस हैं अप टू Qn। तो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है, इसकी हेल्प से हम क्या कह सकते हैं कि चार्जेस को हम फर्दर ऐड भी कर सकते हैं आपस में। जैसे कि Q1 प्लस Q2, अगर मैं इसका टोटल चार्ज निकालूँ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn, ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई, द एडिटिविटी ऑफ द चार्जेस। ये आपको समझ में आ गई, ये आसान है, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल इस पर बेस्ड है, जैसा डिफाइन वैसी वो प्रॉपर्टी, ये याद रखना। सेकंड प्रॉपर्टी आती है कंजर्वेटिव या फिर कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। कंजर्वेशन से आपको समझ में आ रहा होगा एक तरीके से, जैसा कि आप जानते हो कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है आपने। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसे करके पढ़ा है आपने। इसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है, चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट दे कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की डिफाइंड हो गई, क्योंकि
चार्जेस जो हैं कभी भी प्रोड्यूस एक तरीके से कंजर्व्ड हैं, पूरे होल सिस्टम में चार्ज जो कंजर्व्ड है, बस चार्ज एक फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी तक ट्रांसफ़र होता है, ये चीज़ है मेन थिंग। जैसा कि आप देखिए, समझिए द कंजर्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक, जैसा कि देखिए द कंजर्वेशन ऑफ द चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात आ रही है। ऐसे कह सकते हैं द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, कि टोटल चार्ज जो है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का वो कंजर्व्ड रहता है, ना तो घटता है वो ना ही बढ़ता है, कंजर्व्ड रहता है। डेट इज़, यह कह सकते हैं कि इनिशियल एंड द फाइनल चार्जेस ऑफ द सिस्टम विल बी सेम, कि इनिशियल एंड द फाइनल चार्जेस, इनिशियल एंड द फाइनल चार्जेस ऑफ द सिस्टम विल बी सेम, किसी भी सिस्टम के इनिशियल और द फाइनल चार्ज सेम हो सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, ये जैसा कि मैं आपको समझाऊं कुछ एग्जांपल से तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा इससे। जैसा कि आप देख सकते हो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मैं दो बॉडी ऐड कर रहा हूँ ए एंड बी। देखिए इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या क्या हो जाता है, ये ए बॉडी है हैविंग प्लस 2q चार्ज, ओके, ये तो आप समझ रहे होगे, एक बॉडी है ये, और एक ए बी बॉडी है, हमने 2 बॉडी कंसीडर करी, ये है अनचार्ज, यहाँ पर हमने 2 बॉडी कंसीडर करी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के माध्यम से, बॉडी ए एंड बॉडी बी, बॉडी ई हैविंग द प्लस 2q चार्ज एंड द बॉडी बी इज अनचार्ज। अब क्या करा, यहाँ पे हमने लाए ए एंड बॉडी कॉन्टैक्ट ईच अदर, कि ए और बॉडी को हम एक साथ लाए, यानी कि अटैच्ड करा इन्हें। जैसे कि देख सकते हो आप, देखिए ए ये लाए, बी ये लाए, तो यहाँ पर देखिए ये क्या हुआ, 2 + 2q चार्ज, ये अनचार्ज है, इसका चार्ज 0 है, जैसे कि ये मान लीजिए। अब जब हम पास में लाते हैं ना, तो मैंने आपको बताया था टोटल चार्ज तो कंजर्व्ड रहेगा, कि दोनों का चार्ज 2q ही रहेगा, और जो इनिशियल एंड द फाइनल चार्जेस हैं ऑफ द सिस्टम, इनिशियल यानी कि फर्स्ट बॉडी पर और सेकंड बॉडी पर दोनों पर चार्ज सेम हो जाएगा, यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये 2q था, यहाँ पर 0 था, तो ए पर +q हो जाएगा, बी पर +q हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये चीज़ है मेन थिंग। अब अगर मैं इसे सेपरेट भी कर दूँ, नाउ अब तो ये चले गया, नाउ ए एंड बी सेपरेटेड, अब हम ए और बी को सेपरेट कर देते हैं, सेपरेटेड, तो हमारे पास क्या आएगा, ए एक बॉडी है +q चार्ज, ये बी बॉडी आ गई +q चार्ज। अब दोनों में जो है चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसलिए ऐसे कह सकते हैं द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए आप यहाँ पर भी देख सकते हो, दोनों का सम करेंगे अब भी 2q आएगा, पहले सम करते तब भी 2q आएगा, इससे कन्फर्म हुआ कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है आइसोलेटेड सिस्टम में। और +q इससे कंफर्म हो गया कि इनिशियल और द फाइनल या फिर फर्स्ट बॉडी पर चार्ज और सेकंड बॉडी पर चार्ज सेम है, ये चीज़ हो गई। अब मैं इसकी एक जो हमने प्रोसेस करा, इसका थ्योरी लिखवा देता हूँ आपको थोड़ी सी 2-3 लाइन की, तो आपको और ज़्यादा क्लियर आने। और यहाँ पर देखिए, जैसे कि कह सकते हैं ये थ्योरी मैंने लिखी है आपके लिए, कि यहाँ पर हमने क्या प्रोसेस करा। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो जो 2 बॉडीज़ लाए हैं ना, हम 2 बॉडीज़ लिए हैं, ये आइडेंटिकल बॉडीज़ हैं, बिल्कुल सेम शेप की, सेम साइज, सब बिल्कुल इक्वल है, आइडेंटिकल। यहाँ पर देखिए, व्हेन द 2 आइडेंटिकल बॉडी contact each other and then after separating, when the 2 identical body contact each other and then after separating, then the charge is equally distributed on both the bodies, then charge equally distribute होगा। पहले हम देखिए 2 बॉडीज़ को एक साथ लाए, फिर हमने उन बॉडीज़ को अलग कर दिया, तो फिर क्या हो जाता है, इससे चार्ज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है 2 जगह। ये थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी, द कंजर्वेशन ऑफ द चार्जेस। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, बहुत ईजी है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, अक्सर वो पेपर में दे दिया जाता है, वो अभी हम आगे आपको कराएंगे। इससे पहले मैं आपको एक थर्ड प्रॉपर्टी लिखवा दूँ, जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज थर्ड प्रॉपर्टी है, समझने की कोशिश करना, इजी है। इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी कराऊंगा मैं आपको, तो और ज़्यादा क्लियर होने लगेगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब बात आती है चार्ज, हमें पता चार्ज तो आप समझते ही हो, लेकिन क्वांटाइजेशन क्या होता है ये चीज़ नहीं पता। तो मैं बताऊं, क्वांटाइजेशन मतलब गिनना, एक तरीके से काउंटिंग, यानी कि हम चार्ज को गिन सकते हैं। जैसा कि मैं लिखवा देता हूं यहाँ पर, काउंटिंग काउंटिंग ऑफ चार्ज, कि चार्ज को हम गिन सकते हैं। और कह सकते हैं कि चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट अमाउंट,
rather than continuous value, hence they are said to be क्वांटाइज्ड। कि क्यों गिने जाते हैं ये, क्योंकि चार्ज जो है एक तरीके से लिमिट है, आइसोलेटेड सिस्टम है, कंजर्व्ड रहता है, कांस्टेंट है, एक तरीके से जितने भी हैं इसलिए हम उन्हें गिन सकते हैं। इसके लिए एक मैथमेटिकल फॉर्म आई, जैसा कि मैथमेटिकल फॉर्म है Q इक्वल एन, Q इक्वल एन। यहाँ पर देखिए फिगर बना देता हूँ मैं, पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज है, नेगेटिव है, जैसे कि नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, ये कोई पॉइंट चार्ज है, ऐसा है। और इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की मैथमेटिकल फॉर्म होती है Q इक्वल एन ई, Q इक्वल एन ई। ये बहुत बढ़िया है, 1 मार्क में क्वेश्चन दे देता है और पूछ लेता है कि Q चार्ज क्या होगा, या फिर दो वैल्यू इन दोनों की दे दी तो ये वैल्यू पूछ लेगा, या फिर Q दे दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए, फिर और कुछ पूछेगा। ऐसे इनका यूज़ करके पूछता रहता है। और मैं बता दूं यहाँ पर Q इक्वल एन ई, ये ध्यान रखना, वेयर Q जो है चार्ज, Q जो है चार्ज है ऑन बॉडी, किसी भी बॉडी पर कोई चार्ज Q है। यहाँ पे N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, और E यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, वेयर E को हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है कि -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, या आपको पता होगा, ईजी है। देखिए क्वेश्चन में या तो आपको Q देगा, या आपको पता है तो N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने होंगे, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा, चार्ज आपको पता है तो दे देगा कि व्हाट टाइप ऑफ चार्ज या हाउ मच चार्ज इज प्रेजेंट ऑन दैट बॉडी, ये ऐसा आता है। सिंपल है, समझ में आया। क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी प्रॉपर्टी आई। और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, कंडक्टर इंसुलेटर क्या होते हैं। कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेज विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एंड द इंसुलेटर्स आर दोज विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और सेमी कंडक्टर्स which shows the same property, mean the semiconductors are those which shows conductivity or not, कंडक्टिविटी भी दिखाते हैं और नहीं भी दिखाते हैं, ये सेमी कंडक्टर्स कहलाते हैं। जैसे कि आप मेटलॉइड्स जानते होगे, मेटलॉइड्स कहते हैं बिहेव्स एज मेटल्स एज वेल एज द नॉन मेटल्स, मेटल्स की तरह बिहेव करती हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इजी सा है, वो मैं आपको बता देता हूँ, लिखवा देता हूँ, बहुत इजी है, समझने की कोशिश करना। ये देखिए यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लिखा है मैंने कि एक पॉलीथीन पीस है, पॉलीथीन शीट है, पीस है, जो रब्ड करे जा रहा है बूल से। बूल आप सभी जानते होंगे, विद हैविंग ए चार्ज नेगेटिव, कोई नेगेटिव चार्ज है 3 × 10⁻⁴ कूलम, ये कोई नेगेटिव चार्ज है। अब कि पॉलीथीन रब करी जा रही है बूल से, तो उस पर कोई नेगेटिव चार्ज आ जाता है जिसकी यूनिट है ये। तो हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हुए, ये फाइंड करना है। और सेकंड है ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम बूल टू पॉलीथीन, कि कितना मास बूल से पॉलीथीन पर गया, ये निकालना है हमें फाइंड। तो जैसा कि मैंने बताया था, जो गिवन है, सबसे पहले देखिए हर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल है, या फिर मोस्टली सभी क्वेश्चंस में जो है, जो भी गिवन दे रखा होता है उसे पहले लिखिए। गिवन दे रखा है, पूरा स्टेटमेंट लिखिए, गिवन 10⁻⁻⁴ कूलम, ये हमारे पास गिवन है, नेगेटिव इसलिए लगाया, नेगेटिव चार्ज गिवन है। और देखिए कि फाइंड, फाइंड क्या करना है, ये चीज़ भी लिखिए। तो इससे जो है ना और क्लियर हो जाता है क्वेश्चन, आपको और समझ में आने लगता है। जब सब चीज़ सामने होगी तब आपको समझ में आने लगेगा। ये मास को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि जब कभी भी आपसे एक चीज़ आपको और पता होती है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पर, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये और लिख लीजिए। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करवा रहा है, आपके पास ये गिवन है, ये गिवन है। जब भी ये चीज़ गिवन हो दो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करा रहा है, तो क्या लगाएंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट में, बाय यूजिंग द क्वांटाइजेशन, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वी हैव Q इक्वल एन ई, ये सब लिख देंगे आप। यहाँ पर Q की वैल्यू लगाइए 3 × 10⁻⁴, एन आपको फाइंड करना है, और इसकी वैल्यू आपको पता होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अब इसे फर्दर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैं करा देता हूँ इसको सॉल्व। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 3 × 10⁻⁴ कूलम, और अपॉन में क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये चीज़ है। ये आपको समझ में आई होगी अभी। अब देखिए यहाँ पर फर्दर सॉल्व करूँगा तो फिर कैसे क्या आएगा, -4 है ये,
इंटू 10.18 इंटू ये डिवाइड करेंगे 0.18 आएगा, ये 10⁻³ प्लस 10⁻³ प्लस 19 16 आएगा ये, और चेक करके देख लेना। और n इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 10⁻15। ये तो फर्स्ट का आंसर आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि हमने विद द हेल्प ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के हेल्प से हमने इसे फाइंड कर लिया। Q इक्वल एन ही लगाया, एन Q की वैल्यू हमें गिवन है, एन ई की पता होती है, एन हमने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम बूल टू पॉलीथीन, कि कितना ट्रांसफ़र हुआ मास का फ्रॉम बूल से पॉलीथीन पे। तो इसमें मास निकालना है हमें, जैसा कि मास निकालना है, मास कितना ट्रांसफ़र हुआ होगा। देखिए मास बेस्ड करेगा इलेक्ट्रॉन पर कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ज़्यादा हैं, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसी के अकॉर्डिंग मास ट्रांसफ़र होगा। जैसा कि अगर मैं लेट कर लूँ, सपोज करिए एक इलेक्ट्रॉन आपका 1 ग्राम मास लूज़ कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन 1 ग्राम मास लूज़ कर रहा है, 1 ग्राम, और हमारे पास है 100 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा कि 1 इलेक्ट्रॉन 1 ग्राम, 100 इलेक्ट्रॉन कितने 100 ग्राम, तो ये लूज़ कर देंगे। ये चीज़ ध्यान रखिए, ये चीज़ है। इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गए हैं, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता होता है, ट्रांसफर्ड मास निकालना है। जैसा कि देखिए कि कितना मास ट्रांसफ़र हुआ फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। तो वूल टू पॉलीथीन जितना मास ट्रांसफर्ड हुआ उससे हम कैपिटल एम एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 1.8 10⁻15, और इसका मास होता है, आपको पता होगा, ये चीज़ याद रखनी पड़ेंगी आपको, बहुत ही यूज़फुल है ये, हर जगह काम आएंगे कि मास कितना किसका क्या, ऐसे ये क्वेश्चन है। अब इसे आप फर्दर सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए 1.64 इंटू 10⁻15 और -31 प्लस 15 16 माइनस के किलोग्राम, ये आपका ट्रांसफर्ड मास आ गया। इजी सा क्वेश्चन था, आंसर हो गया ये। देख लीजिए एक बार, अगर आपको इसमें कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, देखिए यहाँ पर मैंने बताया था ना, जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है 1 ग्राम मास को, और तो फिर जैसे कि हमारे पास 100 इलेक्ट्रॉन है, तो 100 इलेक्ट्रॉन कितने को करेंगे 100 ग्राम को। ऐसे ही यहाँ पर बात हो रही है कि कितना मास बूल से पॉलीथीन पर जाएगा। जैसे कि हम मार्केट से लाए हैं पॉलीथीन में बूल, जैसे बूल लाए हैं, ऊन जो होती है, तो वो कितनी लूज हो जाएगी, कितना मास हमसे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये चीज़ बात थी जो कि हमने सॉल्व करा, और हमने 3 प्रॉपर्टीज़ देखी, बेसिक प्रॉपर्टीज जो कि चार्ज की थी, एक एडिटिविटी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मेनली यही चीज़ थी। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन था ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी सा है, अक्सर आ जाता है। और जो इसके बाद जो पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे आपको कूलम्स लॉ और द वेक्टर फॉर्म उसकी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है, एक बार समझने की कोशिश है, बस समझना। उसमें हम और कुछ चीज़ भी बताएंगे, इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताएंगे, कुछ और भी टर्म्स बताएंगे, तो आपको उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और कहीं भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करना, और हम उसे फर्दर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।